वेलकम बैक। मैं गुफरान इलेक्ट्रिकल चैनल में। दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है डीबी क्या होती है। दोस्तों वैसे तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल का, ये आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन दोस्तों हमारे पास कुछ कमेंट आए थे जिनमें से कुछ क्वेश्चन थे कि डीबी क्या होता है और डीबी क्यों लगाते हैं। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आए थे हमारे कमेंट में, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं जो इसमें हम मुख्य क्वेश्चनों पे बात करने वाले हैं डीबी से रिलेटेड। डीबी कितने टाइप्स की होती है। दोस्तों डीबी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे जो अक्सर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं, और अगर आप प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि हमारी डीबी क्यों लगाते हैं, क्या कार्य होता है और ये कितने टाइप्स की होती है और कैसे पहचाने करें हम कौन सी डीबी क्या है। तो दोस्तों देर ना करते फटाफट इस वीडियो में इन सबका आंसर जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे आखिर डीबी क्या होती है, डीबी क्या होती है और डीबी किसे कहते हैं। दोस्तों मैं इसका आंसर एक ही लाइन में दूं तो दोस्तों डीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना यानी कि डिवाइड करना। क्या होती है, ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी कि ये बांटने का कार्य करती है। दोस्तों ये क्या बांटने का कार्य करती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी में जो यूज किया जाता है तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड करना, यानी इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड करने का कार्य करती है, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बांटने का कार्य करती है। तो ये तो आप समझ गए कि आखिर डीबी क्या होती है। तो दोस्तों अब बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा समझना कि इसको हम क्यों लगाते हैं और ये कितने टाइप्स की होती है। अब बात आती है हम क्यों लगाते हैं। दोस्तों डीबी हम क्यों लगाते हैं, दोस्तों ये भी बहुत ही ज्यादा आसान है इसका आंसर भी। दोस्तों डीबी हम लगाते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि हमारी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी को। वो कैसे दोस्तों, वो हम अभी आगे समझेंगे। अब जान लेते हैं ये टाइप्स कितने होते हैं। पहले हम इनके टाइप जानेंगे और उसके बाद जानेंगे कि ये कैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड करती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है। दोस्तों टाइप की बात करें तो हमारी डीबी दो तरह की होती है। अगर पावर की बात करें दोस्तों, एक तो होती है हमारी सिंगल फेज और एक होती है थ्री फेज। या हम सिंगल फेज सप्लाई के लिए डीबी लगाएंगे या थ्री फेज सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डीबी लगाते हैं। दोस्तों सिंगल फेज सिंपल है, आप लोगों ने जैसे अपने घर में भी देखा होगा, जहां पर हमारी मेन सप्लाई आती है, जो हमारा मीटर में मेन सप्लाई आती है, हमारे सबसे पहले जो मीटर होता है उसमें हमारे ट्रांसफार्मर से क्या आती है, मेन सप्लाई। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल मीटर, और मीटर से हम इनपुट लेते हैं, मीटर में इनपुट लेते हैं, और मीटर से जब हमारे आउटपुट निकलती है तो क्या करते हैं, हम एक एमसीबी बॉक्स लगा देते हैं। कुछ छोटा सा इतना बड़ा एक एमसीबी बॉक्स लगा देते हैं, और उसमें हम लगाते हैं एक, अगर हमारी तो हम डीपी लगा देते हैं, एक एमसीबी यहाँ पे लगा देते हैं, और कितने भी एम्पेयर की वो अपने लोड के हिसाब से हम लगा देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जब हम अपनी सप्लाई को, हमारे कोई मान लेते हैं 4 रूम या 5 रूम है या कुछ भी अलग अलग एरिया है, या हमको सप्लाई जो लेकर जानी है वो 4 रूम में लेकर जानी है या 5 फ्लोर पे लेकर जानी है, 4 फ्लोर का टोटल बिल्डिंग है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। तो हमको सप्लाई कैसे डिवाइड करनी है। अब ये यहाँ से ये जो हमारी एमसीबी बॉक्स होता है, कई जगह इसको एमसीबी बॉक्स बोल देते हैं, लेकिन इसी को क्या बोलते हैं, जब हमारी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इसका नाम होगा डीबी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसमें हम इनपुट ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से हम अपनी एमसीबी से 2 आउटपुट निकालते हैं। तो हम एक पट्टी जो लगी होती है यहाँ पे एक स्ट्रिप कर देते हैं लोहे की, और उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, तो उसमें हम न्यूट्रल तो डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अब बचता है हमारा फेस वायर। तो फेस वायर को हम लेके आते हैं कि हम यहाँ पे कई सारी एमसीबी लगाते हैं, यानी कि जितनी जगह में अपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ इस तरीके से हम कई सारी एमसीबी लगा देंगे और इसको लूपिंग करके अपने फेस वायर को सारी एमसीबी के इनपुट में दे देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जो इन एमसीबी के आउटपुट से वायर निकलेगी वो चली जाएगी हमारी, हम सोचते हैं यहाँ ये पहली एमसीबी है, 1 नंबर रूम में जाएगी, 2 नंबर, 3 नंबर रूम, 4 नंबर, यानी कि हम कितना भी इसको बड़ा कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितना भी आपका है, अपने लोड के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो डिवाइड करने की जो प्रोसेस है, यानी कि जो डिवाइड की पूरा बॉक्स लगा हुआ है, यही कहलाता है हमारा डीबी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो सिंगल फेस का तो आप बड़ी आसानी से समझ गए कि क्या होता है ये। अब आती है थ्री फेस की। दोस्तों थ्री फेस में भी कई टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं। सिंगल फेस में तो हम सिंगल आसानी से यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे थ्री फेस है वहां पर आपको कई तरह की डीबी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से मैं भी आपको बताऊंगा, जैसे ईएलडीबी देखने को मिलेगा, आपको एलडीबी देखने को मिलेगी, एसएमडीबी देखने को मिलेगी, यानी कि आपको इस तरह के नाम देखने को मिलेंगे जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे डिटेल्स में। दोस्तों अब बात आती है थ्री फेज की बात। आखिर थ्री फेज में ये नाम क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा ऐसे लिखा हुआ ELD आपको देखने को मिलेगा, सॉरी दोस्तों D और B, यानी कि ELDB, ये D है दोस्तों। और आपने कई जगह देखा होगा LDB लिखा हुआ कि सिर्फ LDB लिखा हुआ है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा SMDB दोस्तों, कई जगह आपको देखने को मिलेगा हमारी UPSDB। तो यूपीएस तो आप समझिए होंगे, यानी यूपीएफ सप्लाई के लिए जो डीबी लगी हुई है। कई जगह आपको सोलर डीबी देखने को मिलेगा, तो सोलर डीबी भी आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि सोलर डीबी सिंपल है। लेकिन एलडीबी, एसएमडीबी और PWDB दोस्तों एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आखिर इन सब का मतलब क्या होता है और ये अलग अलग नाम क्यों है इनके, तो आज हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो हमारी ELDB है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारी इमरजेंसी लाइट डीबी, यानी जो
इमरजेंसी के टाइम जो हम लाइट जलाएंगे अपनी, या हमारी यूपीएस से हो सकती है ये डीबी, या हमारी यानी कि ये हमारी इमरजेंसी लाइटिंग डीबी है, इसकी फुल फॉर्म। और जो दोस्तों एलडीबी है, जो एलडीबी है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो लाइट डीबी होती है, यानी कि लाइट ओनली जो लाइट के लिए सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। जैसे ये एलडीबी होता है इमरजेंसी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसी तरीके से एलडीबी हो गया लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसे जो आपने सुना होगा एसएमडीबी। तो दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है, इसका मतलब होता है सब मैन डीबी यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। दोस्तों सब का मतलब हो गया जो सप्लाई हमारे सब स्टेशन से आई है, यानी कि जो सब मैन, एम से हो गया मैन, सब मैन यानी कि हमारे मैन एलटी पैनल जो है वहां से इसके लिए जो सप्लाई आई है हमारी डीबी के लिए, तो ये कहलाती है हमारी सब मैन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। दोस्तों ये आपको पैनल के रूप में भी देखने को मिल सकता है, हम पैनल लगा दे इसकी जगह, हम डीबी का ना इस्तेमाल करें, पैनल लगा दे। सब डीबी यानी कि हमारी मैन जो मैन पैनल है वहां से सप्लाई आई है, यानी कि इस पे बहुत ज्यादा लोड चलने वाला है, जैसे 200 एम्पियर या 500 एम्पियर या 1000 एम्पियर, इस तरीके से लोड चलाना है तो हम फिर पैनल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं एसएमडीबी के जगह। और पावर डीबी होती है जो हमारे पावर यानी कि हम जहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि जहां पे हम पैनल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं डीबी को, वहां पे हम क्या करते हैं पावर डीबी उसका नाम होता है, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यानी कि यहां से हमारी सप्लाई किसी मशीनों वगैरह के लिए सप्लाई इस्तेमाल हो रही है, या ज्यादा लोड के लिए जैसे कोई हैवी मशीन हो गई, चिलर प्लांट वगैरह हो गए, इस तरीके से सप्लाई जो पास हो रही है इन डीबीओ से, तो उसको बोलते हैं पावर डीबी। तो दोस्तों 3 फेज की डीबी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। उसमें एक बड़ा यानी कि इसमें एक पैनल भी लगा हो सकता है, या हम पैनल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या हम डीबी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हमारी सप्लाई ज्यादा है यानी कि हमारे हाई एम्पियर चलने वाले हैं, यानी हमको बहुत सारा लोड कनेक्ट करना है, तो उसमें हम पैनल का यूज कर सकते हैं कि पैनल में लगाते हैं हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले एक हमारा मेन सर्किट ब्रेकर होता है, या तो एमसीसी भी हो सकता है। अगर 1000 एम्पियर तक लोड है आपका तो एमसीसी का यूज कर लेते हैं, अगर 1000 एम्पियर से ऊपर लोड जा रहा है तो फिर हम एसीबी का भी यूज कर लेते हैं। यहां पे लगा दिया, और इसमें हम इनपुट सप्लाई जोड़ेंगे, जो मेन इनपुट जो हमारे पैनल से आएगी सप्लाई वो हम इसमें जोड़ेंगे। और दोस्तों इसके बाद जो आउटपुट निकलेगा हमारे बस बार लगा देंगे हम ऐसे, और अपने बस बार में इन तीनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। यहां से जो वायर निकलेंगे दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे, और जो हमारा न्यूट्रल निकलेगा उसके लिए भी एक बस बार अलग से लगा देंगे, यानी कि टोटल 4 बस बार लगा देंगे। आप पैनल में भी कर सकते हैं और डीबी में भी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फिर इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे थोड़ी छोटी एमसीबी यानी कोई 63 एम्पियर की या 100 एम्पियर की, यानी कि जितने लोड के हिसाब से इसमें कई सारी एमसीबी आपको देखने को मिलेगी यहां पर लगी हुई, बहुत सारी एमसीबी, यानी कि अपने लोड के हिसाब से जितना भी हमको लोड चलाना है। आप इस तरीके से डिस्प्ले पे भी देख सकते हो, इसमें बहुत सारी एमसीबी लगी हुई है, छोटी एमसीबी। और जो छोटी एमसीबी है इनमें जो इनपुट सप्लाई आई है वो कहां से आई है, जो हमारे बस बार है, जो हमारे एमसीसीबी या एसीबी से आउटपुट निकली है सप्लाई, उसकी जो बस बार है उस पे इन जो छोटी वाली एमसीबी है उनके इनपुट के कनेक्शन है, यानी कि हमारे जो छोटी वाली एमसीबी है इनमें सप्लाई कहां से आएगी दोस्तों, हमारे बस बार से होती आएगी। बस बार में सप्लाई आ रही है हमारी मेन सर्किट ब्रेकर से, चाहे एमसीबी हो सकता है एसीबी हो सकता है। अब यहां से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी मशीनों के लिए, अपने किसी लोड के लिए, या किसी हम बड़े यानी कि हम रूम चला यानी कि हम कोई प्लांट चला रहे हैं उसके लिए बड़ी आसानी से यहां से हम आउटपुट पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड, यानी कि जो हमारी एसएमडीबी जो कहलाता है ना, यानी कि सब मैन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वो इसी तरीके का जो बोर्ड होता है वो कहलाता है। इसको हम पैनल के रूप में भी देख सकते हैं, यानी कि पैनल के रूप में भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पैनल लगा दिया है बड़ा सा और उसमें ये सेम प्रोसेस हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको बोलते हैं हम एसएमडीबी, उसको पावर डीबी भी बोल सकते हैं, हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहीं से हो रही है पावर डिस्ट्रीब्यूट है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।